सामान के बदले सामान लेना, सामान देना, इस चीज़ में उन लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। आजकल तो सामान लेना बड़ा इजी हो गया, हम जाते हैं कहीं पे भी इजीली हम सामान खरीद पाते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से हो पाती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है और आज हम बात करने वाले हैं बार्टर सिस्टम के बारे में। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ बार्टर सिस्टम के बारे में, जो कि आज से 8000 साल पहले चला करता था। सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था। सिंपल शब्दों में बार्टर सिस्टम का मतलब यही होता है कि मान लो मुझे गेहूं की जरूरत है और सामने वाले के पास गेहूं है और मेरे पास चावल है, तो हम एक दूसरे से एक्सचेंज करके उस सामान को ले सकते हैं। उसमें पहले के लोगों को काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आई। मान लो जैसे मुझे जो चीज चाहिए और सामने वाले के पास वो चीज नहीं है, फिर मुझे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ता था कि मान लो वो चीज उसको नीड हो, और ये भी इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता था कि उस चीज को जो मेरे पास है उस चीज को उस चीज की भी नीड हो। तो उस समय पे काफी सारी मुश्किलें आया करती थी सेम व्यक्ति को ढूंढने में जिसको ये चीजें चाहिए होती थी, और मुझे भी वो चीज चाहिए। ऐसे ही दिन बीतते गए, ये सारी चीजें बंद हुई। फिर उसके बाद एक नया सिस्टम आया, कॉइन सिस्टम, जिसमें सोना, लोहा और चांदी के सिक्के चला करते थे। उस समय पे जब सामान लेने के लिए लोग कॉइन्स को लेके जाया करते थे दूर दूर जगह, तो वहाँ पे कुछ चोर आते थे और उस कॉइन्स को लेके चले जाते थे। तो लोगों ने उस समय पे ये सारी चीजें फेस करी और उसके बाद एक करनी पड़ी। उसके बाद एक नया सिस्टम आया, पेपर सिस्टम, जो आमतौर पे हम लोग भी यूज करते थे। की धीरे धीरे शुरुआत चाइना में हुई थी और आज हम उसे सिंपल शब्दों में नोट बोलते। तो आज के टाइम में ये चीज ना, नोट धीरे धीरे कम हो गए, क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है सारी चीजें ऑनलाइन हम कर लेते हैं, QR को स्कैन करके या फिर कहीं डेबिट कार्ड लगा के। तो सिंपल सी बात है, वक्त के साथ साथ हमारी लाइफ में भी काफी सारे चेंजेस आए, और जैसी हमारी लाइफ होती गई वैसी वैसी हमारे अंदर भी चेंजेस आते गए और चीजों में भी बदलाव आता है। लास्ट में हमने इस चीज से एक ही चीज सीखी कि समय के साथ बदलना भी ना बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखिए, अभी तो ऑनलाइन पेमेंट चल रहा है, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगला जो आने वाला है वो कौन सा मेथड आने वाला है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना और ऐसी वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करना।